कॉन्सेप्ट आ रहा है। लास्ट क्लास में एक रिकैप सुनिए। हमने थ्रेड लिया था और थ्रेड से क्या बना दिया था, वर्टिकल सर्कल ये बनाया। इसमें क्या क्या रिजल्ट निकले थे, इसमें किस चीज के जीरो होने का डर था। मतलब ऐसा लगता है जब धागा ऐसे घूमेगा तो धागा स्लैक हो सकता है, ऐसे ढीला होकर गिर सकता है। तो यहाँ पे टेंशन जीरो थी, नीचे टेंशन कितनी थी 6 mg, यहाँ कितनी थी √5 rg, यहाँ कितना था 3 rg, टेंशन कितनी थी 3 mg। ये रिजल्ट निकलवाए थे। ये कौन है, थ्रेड है। थ्रेड के ढीले होने के चांसेस हैं, थ्रेड ऊपर जाएगा ढीला होकर ऐसे गिर जाएगा। तो वो मैंने टेंशन जीरो का यूज किया। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी √r। अगर इन जगहों पर ये वाली वेलोसिटी नहीं होंगी तो सर्कल पूरा नहीं होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, वर्टिकल सर्कल बाय रोड लिखेगा कोई नहीं, पहले ध्यान से सुनिए। वर्टिकल सर्कल बाय रोड। अब रोड के केस में, अच्छा कल टी कितनी आई थी, टी कितनी आई थी mg cos थीटा प्लस में mv²/r, याद है। मैंने ये वाला डायग्राम बनवाया था। कोई चीज यहाँ है, यहाँ पहुंच गई, थीटा इधर क्या लग रहा है टेंशन, नीचे क्या लग रहा है mg, इधर क्या लग रहा है थीटा mg cos थीटा। सेंटर पे लगने वाली कौन कौन सी फोर्सेस हैं, सेंटर की लाइन पे टेंशन और ये सर्कल बनेगा ही तब जब ये टेंशन यानी कि सेंटर की तरफ लगने वाली ज्यादा हो। इसका मतलब इस लाइन पे टोटल फोर्स कितनी लगी, T माइनस एम जी कॉस थीटा। T माइनस एम जी कॉस थीटा। माइनस क्यों किया, कल भी समझाया था। इधर 7 है इधर 5 है, बची कितनी 2। तो अभी नेट किधर बच रही है, सेंटर की तरफ। कितना mv²/r, यहाँ से टेंशन इतनी आई थी। अब ये वाली इक्वेशन हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो टी तो ये आ गया। इसमें बताओ, अगर तुम्हारी रोड यहाँ है, यहाँ जब ये रोड ऊपर जाएगी यहाँ, क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सोचो, कोई चीज, ये रोड है, आपने इसको यहाँ से किक किया और ये ऐसे घूम के ऊपर जा रही है, क्या इसकी स्पीड कम नहीं होती चली जाएगी, स्पीड कम हो गई। और ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो के आसपास जा रही है। और अगर ये रोड यहाँ से ऊपर जाके अगर इधर इधर ना गिर के इधर गिर गई तो सर्कल पूरा नहीं होगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे v0 का डर था, मैंने ले लिया। और यहाँ पे कितना एंगल चले आप 180 डिग्री। तो v तो जीरो है लेकिन t कितनी आएगी यहाँ से बताना। t इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। थीटा कितना है cos 180, cos 180 mv²/r कितना हो गया जीरो, क्योंकि आपने वहां पे टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी मान ली, जीरो मान ली। जब आपने इसको सॉल्व किया, ये कितना आ रहा है, t इक्वल्स टू माइनस एम जी दिख रहा है। माइनस एम जी का मतलब इधर आपने एम जी दिखा दी, तो यहाँ तो एम जी नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर मैं यहाँ की स्पीड देखूं, कहाँ, अगर मैं यहाँ देखूं नीचे लोवेस्ट पॉइंट पे, मैंने मान लिया वेलोसिटी कितनी है vl, ये मुझे पता नहीं। ऊपर जब आप थे तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी जीरो। क्या तुम्हारे पास दो पोजीशन है, एक ये है और एक ये है, क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, कैसे लगाएं, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी। याद करो मैंने कल यहाँ क्या माना था, रेफरेंस। डन, रिवाइज करके आए हो ये वाला टॉपिक। मैं कह कह के थक चुका हूँ, 15 मिनट क्लास से पहले नहीं देख के आओगे नहीं समझ में आएगा कि कल मैंने रेफरेंस इस लेवल को माना था। बताइए ये वाला लेवल रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, 2r, ये r और ये r 2r। तो यहाँ की एनर्जी लिखना कितनी आ रही है mg 2r। क्या यहाँ वेलोसिटी जीरो है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, पोटेंशियल मैंने लिख ली इज इक्वल टू, यहाँ की एनर्जी इस एनर्जी के बराबर लिखनी है। यहाँ कौन सी एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल, क्योंकि ये लेवल क्या है रेफरेंस, रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी मुझे पता नहीं, हाफ mv l स्क्वायर। डन, सही है।
तो यहाँ से सॉल्व किया 2 mg r इक्वल्स टू कितना आ रहा है, हाफ mv_l²। यहाँ से vl कितना आ जाएगा, क्या दिख रहा है, 2 2 जा 4, m से m कैंसिल, तो √4 rg दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। कल देखना क्या आया था यहाँ कितना आया था, √5r, एक कम हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, टेंशन। कल भी यही स्टेप थे, पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, वहां से वेलोसिटी आ जाएगी, जो वेलोसिटी आए वो इस टेंशन वाली इक्वेशन में भर दो। बताना जब ये तुम्हारी रोड यहाँ है यहाँ, तो एंगल कितना है, 0। जब यही है तो 0 ही है, ये ऐसे गई नहीं, ये लोएस्ट पॉइंट पे है, तो वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो 0 है अभी। तो कितना आ रहा है आंसर, T इक्वल्स टू mg cos 0, कितना आ गया ये, प्लस mvl का स्क्वायर बाय में r भरना। ये cos 0 1 हो गया, तो यानी कि mg प्लस mvl कितनी आ गई, √4rg। अगर आप यहाँ टेंशन देखना चाह रहे हो तो यहीं की क्या लेनी पड़ेगी, वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ भरो mvl कितना है, √4rg, तो रूट का स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, 4rg डिवाइडेड बाय r, कट गए, तो कितना आ गया, t इक्वल्स टू 4 mg कितना, तो टोटल बन गया 5 mg। क्या ये भी एक कम हो गई, देख लो, यहाँ √5rg है, वहां आंसर आ कितना, एक कम हो गया। टेंशन कितनी थी, 6 mg, यहाँ कितनी हो गई, 5 mg। याद रखने लायक है, एक एक कम करते जाओ। अच्छा यहाँ बताना कितना कितना आंसर आएगा, √2rg और 2 mg, निकाल के देख लेते हैं। देखो लास्ट पॉइंट, अभी आपकी रोड कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, बताइए कितना एंगल चल के गई, 90 डिग्री। पर मुझे यहाँ की वेलोसिटी तो नहीं पता कितनी है, यहाँ की वेलोसिटी पता है, √4rg। अब आपके पास दोबारा से दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो दोनों की एनर्जी लिखिए। बताइए तुम्हारी ये बॉल, ये कौन था, रेफरेंस से कितना ऊपर, r, तो इसका मतलब यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जब रेफरेंस से कुछ ऊपर है तो पोटेंशियल तो है। कितनी आ गई, mg r, और वेलोसिटी मुझे पता नहीं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvm²। इस जगह की दोनों एनर्जी लिख ली मैंने, इस जगह की दोनों एनर्जी कितनी कितनी होंगी, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक कितनी बनेगी, हाफ हाफ m vl का स्क्वायर 4rg, कितना आ गया ये, तो 2mrg आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ की एनर्जी और वहां की एनर्जी क्या करनी है, इक्वल करनी है, करना इक्वल। ये कितना है mgr, ये कितना है 2mgr इक्वल्स टू mgr इक्वल्स टू हाफ mvm², ये आ रहा है। तो यहाँ से m सब कैंसिल हो गया, ये जी आर उधर जाएगा, कितना बनेगा, √rg, मतलब 2mgr में से mgr चला गया, एक mgr बच गया, इधर क्या है, हाफ mvm², इसको काट दो, ये 2 2gr, vm का स्क्वायर, vm कितना आ गया, √2rg, आ गया क्या नहीं आ गया। अब इस वेलोसिटी को इस इक्वेशन में भर दो, और थीटा कितना भरोगे, अभी कितना भरोगे, 90, तो थीटा 90 भर दो, वेलोसिटी ये वाली भर दो, आंसर कितना आएगा, टेंशन कितना निकल के आएगा इधर, 2 mg। और कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, रोड के केस में यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है, 4rg, टेंशन कितनी होती है, 5 mg, यहाँ टेंशन कितनी दिखी, mg, वेलोसिटी 0, जब ये यहाँ चला गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 2rg, टेंशन कितनी हो गई, 2 mg। कल ये कराया था, आज ये कराया, ये रोड से कराया, ये थ्रेड से कराया है, ये अंतर है। अच्छा मान लीजिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ये जो पोजीशन तुम्हें दिख रही है, क्या ये बहुत ही स्टैंडर्ड पोजीशंस है, स्टैंडर्ड लाइक जैसे ये नीचे है, ये ऊपर है, ये मिड में है,
अगर तुम्हारी रोड यहाँ कहीं होती तो कैसे निकालते? पहले उतारो इसको फिर करते हैं। करना, इसको थीटा मान ले। कर, हाँ बता, कर कैसे करेगा? मैं कोई भी आपको रैंडम सवाल दे रहा हूँ, देखिए इधर। अगर मान लीजिए सपोज मैं तुम्हारे सामने यहाँ कोई थ्रेड ही ले लेता हूँ, ये थ्रेड वाला केस है। थ्रेड ले लिया मैंने इधर, और मैंने कहा कि ये यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी बताओ, टेंशन बताओ, क्योंकि हम हर जगह की क्या बता रहे हैं, टेंशन और वेलोसिटी। यहाँ पे दिया गया है ये कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा एंगल बना रहा है। अब अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, देखो पहले ये कहाँ था, यहाँ। क्या यहाँ की वेलोसिटी पता है तुम्हें? वर्टिकल सर्कल पूरा करने के लिए वेलोसिटी नीचे कितनी होनी चाहिए, √5 r g होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे को ये देखना है, ये बताओ ये वाली हाइट देखूं। अगर कोई कोई तुमसे पूछे यहाँ की एनर्जी लिख के दिखाओ, बताना कितना, कितना लिखोगे? क्या यहाँ की वेलोसिटी कोई v मान लूं जो मुझे निकालनी है? तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब वो h निकालने में प्रॉब्लम, कितना आएगा है? बोलो इसकी रेडियस कितनी है? मतलब इस धागे की लेंथ कितनी मानी मैंने, l। तो ये भी कितनी रहेगी, l। ये कितना है, ये l है। आवाज नहीं। ये राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एल से ये दोनों आ सकती हैं। जैसे आप वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ते थे, ऐसे ही एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। बोलो अब ये रेफरेंस से कितना ऊपर है? ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, कितना ऊपर है ये है? अरे मतलब इससे ये वाला कितना ऊपर है, एल प्लस, यही होगा ना टोटल हाइट। तो इसका मतलब इसका एम जी कैसे लिखूं, एम जी एल प्लस एल साइन थीटा। ये किसको समझ में नहीं आया? रेफरेंस लेवल से टोटल हाइट ऊपर, एल प्लस एल साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ की एनर्जी ये रही। यहाँ की एनर्जी बताना, पोटेंशियल कितनी हो गई, और एम जी ये कितना, ½ mv², 5 r g, ये आ गया, यानी कि 5/2 mrg। तो यहाँ की एनर्जी बराबर वहां की एनर्जी। क्या करें यहाँ पे बताना, 5/2 mrg इक्वल्स टू ½ mv² इक्वल्स टू mg, l कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 प्लस साइन थीटा। m से m कैंसिल हो रहा है, डन। बताना कितना आएगा ये, मुझे चाहिए क्या, v चाहिए, हाँ जी। यहाँ से चलेगा, जी इक्वल्स टू ½ इधर वाला ऑन कर लेना बेटा, ये दो स्विच में करके आइयो इसको ऑन। अब कैसे चल गए, चलो इधर कितना आएगा, v² प्लस 2gl 1 + sin θ डिवाइडेड बाय 2, डन। क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया? मुझे क्या चाहिए, ये देखो 5 r g इधर, 5 r g माइनस ये पूरी टर्म 2gl 1 + sin θ, उधर क्या बच गया, v²। तो v² से अंडर रूट बना दिया, ये कोई वेलोसिटी आ गई। सही है, मतलब आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, उसके बाद टेंशन निकल जाएगी। अच्छा ये एंगल कितना है वैसे, ये एंगल कितना लेंगे आप इस वाली इक्वेशन में, T इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/r। चलो हमने मान लिया ये थीटा जो है थोड़ा रैंडम लिया हमने, 90 + थीटा, गुड। तो ये 90 + थीटा हो जाएगा। cos 90 + थीटा बताना क्या होता है, -sin θ। cos 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए आप, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दैट्स वाई ये क्या बन जाएगा, -mg sin θ। ये मैंने कोई भी थीटा लेके किया। आप क्या करना है, इस थीटा को कोई भी वैल्यू दे दो, 30 दे दो, 45 दे दो, 60 दे दो, उसके हिसाब से सोल्व हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे?
उतार लीजिए। मास है m और नीचे इसी वायर से एक स्मॉल m बंधा हुआ है। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको? ये वायर एक ही है, मैं इसको यहां से पकड़ के इसको ऐसे सर्कल में घुमा रहा हूं, ऐसे। कह रहा है इसको कितनी स्पीड से घुमाएं कि ये रेस्ट पे रहे, मतलब ये हिले ना। बताओगे? बैलेंस करना है। मैंने कहा है मैं इसको यहां से पकड़ा हुआ हूं, इसको ऐसे इमेजिन करो। देखो, जैसे मान लीजिए ये है, ये लटका हुआ मास है, ये नीचे हम लटका हुआ है ये, ठीक है। और जहाँ पे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे एक मास यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ कोई टेबल है और ये नीचे लटका हुआ है। ये कह रहा है हम इसको इतनी स्पीड से घुमाएं यहाँ पे कि ये ना हिले। बोलो टेंशन इसमें कितनी लगी mg? इसका टेंशन नीचे mg, और इसका टेंशन सेंटर कहाँ है? मेरा हाथ जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है यहाँ से, तो टेंशन इधर लगा, मास ये क्या सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स टेंशन है, तो mv²/r। समझ में आ गई? तो अब की बार दो इक्वेशन बन रही है भाई, टेंशन यहाँ भी लग रही है, सिंगल थ्रेड सिंगल टेंशन। बोलो ये टेंशन किसके बराबर? mg के बराबर। और ये टेंशन किसके बराबर? t इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। यस और नो? l ले लो इसको, ये l लेंथ है, तो m ओमेगा स्क्वायर l ले लिया। तो टेंशन यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर l भी आ गई, और टेंशन यहाँ से क्या आ गई? mg भी आ गई। तो ये बोल रहा है ओमेगा निकालना है, सोल्व कर दो, दोनों को इक्वेट करो। m ओमेगा स्क्वायर l इक्वल्स टू स्मॉल mg। सेम लिया ना इसने, काट दो इसको, कितना आ गया ये? ओमेगा mg बाय में कैपिटल ml पूरे का अंडर रूट, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? एक ही धागा है, इसको आप ऐसे ओरिजेंटली घुमा रहे हो और इससे नीचे कुछ लटका हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो रेस्ट पे रहे, तो इसकी कितनी स्पीड दें, इसको घुमाए कितनी स्पीड से, तो ओमेगा इतनी स्पीड से होगा, तो ये नीचे वाला पार्ट तो नहीं लगे। समझ गए? नेक्स्ट लिखिए, टेंशन इन द रोड। टेंशन इन ए रोड, जेई का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। टेंशन इन ए रोड लिखिए, आता करना बेटा। टेंशन होती है mv²/r सेंट्रीपिटल। v की वैल्यू क्या होती है? m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r, कट गया, m ओमेगा स्क्वायर r। रेडियस कौन है ये? कितनी वैल्यू है? टेंशन किसका काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स दो तरीके से भरी जाती है, या तो mv²/r से, या m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर? आती है कि नहीं आती? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिपीट कर रहा हूं। पहला सर्कुलर रोड था, दूसरा वर्टिकल सर्कल धागे से और रोड से, और टेंशन इन रोड आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ना दो बॉडी है, ये भी मास m है, ये भी मास, मतलब आप इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो, m m। क्या तुम्हें लग रहा है ये दो रोड से कनेक्टेड है? मतलब यहाँ से यहाँ इसके अबाउट हम घुमा रहे हैं इसको, ऐसे मान लो यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ पे एक मास है, इससे आगे एक रोड है, उससे आगे एक रोड है, यहाँ मास है, और मैं इसको यूं घुमा रहा हूँ। समझ गए कैसे घुमा रहा हूँ? या तो इसको ऐसे मान लो कि मैं यूं घुमा रहा हूँ, ऐसे घूम रहा है ये यूं, इस तरीके से, या फिर ये यूं घूम रहा है, आपकी मर्जी है। तो ये ओमेगा। अब अगर ये रोड अलग है तो इनमें टेंशन भी अलग अलग लगेगी कि नहीं लगेगी? सोचो, अगर तुम अपने हाथ को यूं घुमा के देखो, आपको ऐसा लग रहा है तुम्हारी उंगलियां बाहर की तरफ जाके गिर रही, ऐसा फील होता है ना कि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही। तो मीनिंग, इसके ऊपर अगर मैं इस रोड में देखूं, तो मैंने मान लिया टेंशन कितनी लग रही है? T1। अब और इस रोड में टेंशन कितनी लग रही है? कितनी लग रही है? T2। अब तुम बोले सर आपने डायरेक्शन ऐसे कैसे बनाई? आप जैसे मर्जी बना लो। अगर ये रोड है, सिंगल रोड सिंगल टेंशन, आप इसमें टेंशन यहाँ देखो, यहाँ देखो, बात तो एक ही है।
आप टेंशन यहाँ देखो यहाँ देखो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन ये है कि T1/T2 बताओ, T1/T2 बताओ। कर सकते हो ट्राई? पहले इस डिब्बे के लिए इक्वेशन बनाओ, फिर इस डिब्बे के लिए इक्वेशन बनाओ। बोलो इस डिब्बे पे सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? T1। सेंटर कौन है? ये ना, ये सेंटर है, ये यूं घूम रहा है, तो इसका मतलब ये M टेंशन सेंटर की तरफ T1 लगी। इसकी इसकी लेंथ कितनी दी है? L। इसकी लेंथ कितनी दी है? L। बोलो T1 सेंटर की तरफ लगी, क्या T1 विल बी एक्टिंग लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स? पूरी सेंट्रीपिटल M ओमेगा स्क्वायर R। दो तरीके से लिखी थी हमने सेंट्रीपिटल, या तो mv²/r या m ओमेगा स्क्वायर r, आपकी मर्जी है। अभी यहाँ पे आपको ओमेगा दिया है तो आप ओमेगा वाला फैक्टर लगाओ, तो बताना कितना आएगा? m मास m ओमेगा स्क्वायर, लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? रेडियस m ओमेगा स्क्वायर r में r कितनी है इधर? 2l, क्योंकि सेंटर यहाँ है ना, सेंटर से कितनी दूर है तुम्हारा ये? m 2l, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या भर दी? 2l। तो ये आ गया, ये आ गया। इस पे बताओ चलो, क्या इस पे T1 इधर लग रही है और इस पे T2? सेंटर किधर है? सेंटर तो इधर है। हमने क्या कहा था डे 1 में डायनामिक्स में? सेंटर वाली लाइन देखनी है। क्या सेंटर वाली लाइन के ऊपर T2 लग रहा है? क्या सेंटर वाली लाइन पे T1 भी लग रहा है? पर सेंटर की तरफ कौन लग रहा है? T2। तो T2 बड़ा होना जरूरी है कि नहीं है? तो टोटल कितनी लगी? T2 माइनस, तो यहाँ से T2 माइनस T1 लग गई। क्या ये टोटल फोर्स किसका काम कर रही है? सेंट्रीपिटल का। इसका मतलब m ओमेगा स्क्वायर रेडियस इसकी कितनी है? ये तो L ही है, तो m ओमेगा स्क्वायर L। क्या T2 आ गया यहाँ से? T1 कितना है? m ओमेगा स्क्वायर 2m ओमेगा स्क्वायर L। तो उधर जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L में 2m ओमेगा स्क्वायर L जुड़ जाएगा। T1 की वैल्यू भर दी ऊपर वाली, यहाँ कितना आ गया ये? 3m ओमेगा स्क्वायर L। डन। क्या निकालना है? T1 कितना है? T2 कितना है? ये रहा, दोनों को डिवाइड करना। क्या 2/3 नजर नहीं आ रहा? ये आ गया। एक और करो। कितनी रोड दे दी? 3। तीनों की रेशो बतानी है। इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हो ओमेगा, लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। तुम्हारे लिए यूज कर रहा हूँ, बोलो इसमें T1 मान लू, यहाँ T1 लगेगी तो यहाँ भी, यहाँ T2 मान लू, यहाँ T2 लगेगी तो यहाँ भी T2। इसमें कितना मान लू? T3 मान लू। सही है, बनाना इक्वेशन। तीनों चीजें निकाल के दे दो, T1 T2 रेशो निकाल के दो जल्दी। आ रहा है समझ में आदित्य? इस पे तो T1 लगी, क्या ये T1 सेंटर की तरफ लग रही है? सेंटर यहाँ है, सेंटर की तरफ कौन लगी? बताना कितनी बनी इक्वेशन? T1 बोलो। T1 m ओमेगा स्क्वायर कितना? 3l, तो 3l भर दिया, तो कितना आ गया? ये 3m ओमेगा स्क्वायर l आ गया। ये बताओ इस बॉडी के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? आराम से स्टेप वाइज सोचो, इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? T2 और T1। सेंटर की तरफ कौन लग रही है? बड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो T2 माइनस, तो T2 माइनस T1 किसका काम करेगी? सेंट्रीपिटल का। अब यहाँ पे बॉडी ये है, तो मास कितना है इसका? बेटा मैं ये लगा रहा हूँ, मास कितना है? 2m, ओमेगा ओमेगा है, L कितना है? इसका कितना है? L प्लस L, 2l, तो ये 2l भर दिया। तो क्या ये 4m ओमेगा स्क्वायर L नहीं आ गया? अब बची कौन? ये इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए कौन कौन सी लग रही है? इस पे T3 लग रही है,
T2 लग रही है सेंटर की तरफ, बड़ी होनी चाहिए। T3 माइनस किसका काम करेगी, सेंट्रीपिटल का। कितना मास है m, कितनी दूर है l, खत्म। तो यहाँ पे देखो T1 है तुम्हारे पास, T1 कितना था 3, T2 माइनस T1 कितना आया, ये T2 माइनस T1 आया है, ये T3 माइनस T2। यहाँ से बताओ T2 कितना आएगा 7, क्योंकि T1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 7m ओमेगा स्क्वायर l। अच्छा T3 कितना आएगा यहाँ से 8m ओमेगा स्क्वायर l। किसको समझ में नहीं आया, T2 की वैल्यू भर दी, उधर जाके ऐड हो गया m ओमेगा स्क्वायर l। क्या निकालना क्या है, T1 रेशो T2 रेशो T3, ये निकालना था। T1 कितना आया 3:7 कट जाएंगे ना, ये आंसर आ गया। क्लियर, ये मैंने रोड कनेक्ट की हुई थी। अब इसको करने के बाद मैं एक जनरल फॉर्मूला निकलवा रहा हूँ जिसमें हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले इसलिए नहीं कराया ताकि थोड़ी आदत सी हो जाए, हैबिट हो जाए कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। नेक्स्ट लिखना कॉन्सेप्ट टेंशन इन रोटेटिंग रोड, टेंशन इन रोटेटिंग रोड। नेक्स्ट टेंशन इन रोटेटिंग रोड, ये देखो एक बार लिखना बंद, ये मैंने रोड ली, आपने इसको यहाँ पे हिंज्ड कर दिया, हिंज समझते हो, बांध दिया है ना, हिंज रोड। तो मैं इसके अबाउट इसको घुमा रहा हूँ, इसकी लेंथ कितनी है L, लेंथ कितनी है L। अब जो रोड होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। याद होगा आपको सेंटर ऑफ मास, मैंने सेंटर ऑफ मास में 3 चीजें सिखाई थी, लैम्डा सिग्मा रो। जो भी मास बिखरा हुआ होता है उसके लिए डायरेक्ट चीजें हम लिख नहीं सकते, क्या हमें छोटे छोटे एलिमेंट मानने पड़ेंगे। मेथडोलॉजी सुनना ध्यान से, जहां पे ये हिंज्ड है, यहां से x की दूरी पर, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट मानो रोड का, जिसकी लेंथ कितनी है dx, और मास कितना होगा dm। छोटा टुकड़ा छोटा मास, लेंथ कितनी है dx, मास कितना है dm। जब ये रोड घूमेगी तो क्या ये टुकड़ा भी घूमेगा, है ना, यस। तो मुझे क्या देखना है, मैं x की दूरी पे टेंशन देखना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या किया, इसको सोल्व किया, बोलो क्या इस टुकड़े पे टेंशन t लगेगी कि dt लगेगी, छोटी टेंशन, तो मतलब इस पे मान लो मैंने dt लगा दिया, बोलो dt कितना आया, dt कहाँ लग रहा है सेंटर की, तो dt किसका काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर r। इस टुकड़े का मास कितना है dm, लिख दिया। कितने से घूम रहा है ओमेगा से, कितनी दूर है सेंटर से x, तो r की वैल्यू क्या बन गई, तो dm ओमेगा स्क्वायर x। आपको dt चाहिए t चाहिए, आपको छोटा टेंशन निकालना है पूरा टेंशन निकालना है रोड में, तो ये dt t निकालेंगे, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये dt क्या बन गया t। लिमिट किसकी भरेंगे x की, पर अभी प्रॉब्लम क्या है dm, हमें dm निकालना पड़ेगा। कैसे देखो, l लेंथ था, मास कितना था, सिखाया ना ये पहले, l लेंथ है तो मास कितना है, एक का कितना होगा dx का कितना होगा m dx/l, मतलब ये वैल्यू किसकी आ गई dm की। क्या मैं यहाँ भर दूं, भरना है इसको, t इक्वल्स टू m dx/l ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा था x। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है x और dx अब आ गए,
पहले तो नहीं थे, पहले x था और dm था, और dm में भी कौन आ गया, dx। क्या ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इसका मतलब m ओमेगा स्क्वायर बाय l कॉमन आ गया। सही है, तो यहां से क्या निकालें, क्या बचा अंदर, x dx। x, बोलो ये टुकड़ा कहाँ हो सकता है, ये टुकड़ा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पर यहाँ नहीं हो सकता। टुकड़ा तो रोड पे ही होगा, इसका मतलब वो जीरो से लेके कहाँ तक हो सकता है, तो लिमिट भी x की लगेंगी जीरो से लेके l। सही है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो लिमिट क्या भरोगे, m ओमेगा स्क्वायर बाय l, ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से l, अपर लिमिट माइनस, तो एल स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो, तो कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वायर बाय l इंटू एल स्क्वायर बाय टू। सही है, एल स्क्वायर बाय टू, क्या एल से एल कट गया, तो आंसर कितना आ गया टी का, हाफ m ओमेगा स्क्वायर l। सही है, ऐसा ऐसा फॉर्मूला और कहीं भी आया था, कहाँ, ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आया था कुछ ऐसा, क्या था, रोटेटिंग रोड का, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रोड, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आया था, काइंड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल, दैट इज द टेंशन इन रोटेटिंग रोड। जैसे कोई बोल दे आपको एक एल लेंथ की रोड है, इसको मैंने ओमेगा से घुमा दिया, बताइए इसमें कितनी टेंशन लगी, ये रहा फॉर्मूला, डायरेक्ट भर सकते हो, डायरेक्ट कर लोगे ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द रोड, रोड की लेंथ। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा हो सकता था, ऐसे आपसे पूछ ले कि यहां से एक्स नोट की दूरी पे बताओ, यहां से 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इतनी दूरी पे बताओ, तो अकॉर्डिंगली पुट कर देते, है ना। हम इसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं, और यहां से एक्स नोट की दूरी पे, यानी कि यहाँ पे, यहाँ टेंशन बताओ, यहाँ इधर, तो क्या करते तुम, एक एलिमेंट तो मानते छोटा, लेकिन जो ये लास्ट में फॉर्मूला लिखा ना तुमने, टी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल, ये वाला एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स डी एक्स देखो, क्या ये टुकड़ा यहाँ हो सकता है, अब नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बोला है कि यहाँ पे टेंशन बतानी है, तो इसका मतलब ये टुकड़ा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इससे पीछे पीछे हो सकता है, इसका मतलब एक्स नोट से लेके कहाँ तक जा सकता है, एल तक। तो अब ये लिमिट एक्स नोट से लेके क्या बन जाएगी, एल बन जाएगी। देखो वो एक जनरल है, वो एक इसका स्पेशल केस बन गया, तो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर बाय एल, आंसर कितना आया था, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो अपर लिमिट क्या थी, एल स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय टू, तो क्या बन गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा है एल, यहाँ क्या चल रहा है, एल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, ये टेंशन आ गई, तो ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। सोचो, अगर मैं इसमें एक्स नॉट क्या भर दूं, जीरो, मतलब अगर वो बोले कि यहाँ टेंशन बताओ, इस मतलब सारी रोड ही पड़ी है पीछे, अरे आवाज नहीं, एक्स नॉट अगर यहाँ ना होके यहाँ हो, इसका मतलब पूरी रोड है पीछे, सारा मास, इसका मतलब एक्स नॉट अगर जीरो भर दें, एक्स नॉट को जीरो भर दो, ये जीरो हो गया, तो ये वही वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो टेंशन कितनी आ गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल, ये वैल्यू आ जाएगी। तो किसी पर्टिकुलर लेंथ के पीछे टेंशन पूछे, देन एल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, नीचे एल है, और यहीं से क्या निकला है, यहाँ से क्या निकला है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर